एवरीवन, आई होप आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं और अपने हाथों को बहुत अच्छे से बार बार धो रहे हैं। So first of all, I would like to thank Amul for giving this wonderful opportunity of sharing my recipe with all of you. So let me give a brief introduction about myself. My name is Madhu Khanna. I am the head chef and owner of Mass Cake Studio in Muradabad. And I have a YouTube channel named Madalicious, where I share homemade, easy to make recipes, so you can check that out for sure. तो आज की मेरी रेसिपी क्या है? आज की मेरी रेसिपी है चीज़ी वेजिटेबल टार्ट्स और उसमें जो मैं अमूल के प्रोडक्ट्स यूज करूंगी वो हैं हम सबका फेवरेट, मेरा फेवरेट अमूल बटर, अमूल मिल्क एंड पिज्जा चीज विच इज द बेस्ट चीज अवेलेबल इन इंडिया। तो ये जो मेरी रेसिपी है इसके दो पार्ट्स हैं। इस रेसिपी में एक तो हम इस टार्ट मोल्ड का यूज करके बनाएंगे टार्ट और दूसरा है फिलिंग। तो सबसे पहले हम चलते हैं टार्ट की तरफ। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो उसको अभी थोड़ा सस्पेंस रखते हैं और थोड़ी देर बाद उसको मैं बताती हूँ क्योंकि मेरे इंग्रेडिएंट्स खराब हो रहे हैं अभी। तो जल्दी से हम इसका डो तैयार करते हैं। डो के लिए आपको 2 से 3 चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सारे इंग्रेडिएंट्स कोल्ड होने चाहिए, चिल्ड होने चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा। स्पेशली इन दिस वेदर मैदा को भी आप अच्छे से चिल कर लें इन द फ्रीजर या फिर फ्रिज में थोड़ी देर रख के। तो ये 1 कप ऑफ मैदा है, दैट इज अराउंड 125 ग्राम्स ऑफ मैदा। इसको मैं छान लेती हूँ। अब छानने से क्या फायदा होता है? छानने से ये फायदा होता है कि इसमें एरिएशन आएगा, हमारा जो पेस्ट्री बनेगी वो लाइट बनेगी। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा ये विनेगर। विनेगर इसमें बहुत थोड़ा सा जाएगा, 2 से 3 ड्रॉप्स, हार्डली 2 to 3 ड्रॉप्स जाएगा बस। नेक्स्ट इज बटर। अमूल बटर है और इसको मैंने ग्रेट करके फ्रिज में रख दिया था। दिस इज अराउंड 75 ग्राम्स ऑफ बटर विच इज अराउंड 1/3 कप्स ऑफ बटर। तो इसको हम ले लेते हैं अभी। आई नीड टू यूज माई हैंड्स नाउ and I clean them thoroughly before starting this video. Okay, अब आपको क्या करना है? बहुत important है, you have to use only your fingers here, which are the coldest. Okay, never use your palm when you are making this pastry, because pastry बनाने के लिए आपको सब चीजों को ठंडा रखना है। अगर आप palm यूज करेंगे which is the hottest part of your hands, वो आपकी पेस्ट्री को ruin कर देगा। So you have to keep this thing in mind. एंड इस तरीके से आपको फिंगर्स की मदद से इसको ऐसे मिक्स करना है। ओके, जेंटली ही सारे काम होंगे। यहाँ पर आपको विग्रस नीडिंग नहीं करनी है, लाइक द वे यू डू योर नॉर्मल चपाती का डो। बहुत जेनरसली आपको नहीं इसको गूंथना है। तो इस तरीके से जब आप इसको करोगे ना तो ये एक ब्रेड क्रम्स की शक्ल ले लेगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर थोड़े से इस तरीके से पीसेस रह जाएंगे बटर के, विच इज फाइन। अच्छा, मैंने यहाँ सॉल्टेड बटर यूज किया है तो मैंने यहाँ सॉल्ट नहीं डाला है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज करोगे तो आप इसमें 1 चुटकी जितना सॉल्ट डाल सकते हो। ओके, सो मिक्स इट लाइक दिस। नाउ इट्स डन। नेक्स्ट स्टेप इज टू एड चिल्ड वाटर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वाटर इसमें जाएगा बहुत थोड़ा यानी बहुत थोड़ा। अभी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, जस्ट 1 टेबल स्पून। इसी में मैं इसको मिक्स करने की कोशिश करूंगी। ओके, आपको कभी भी इसमें एकदम से पानी डाल के इसको नहीं करना है कि रेसिपी में 2 से 3 टेबल स्पून पानी है तो बस मैंने लिया और डाल दिया। नो, धीरे धीरे आप इसमें डालिए और अगर आपको जरूरत है देन ओनली ऐड मोर। सो हमारा यहाँ पे मेन टास्क क्या है? इसको इकट्ठा करना, ना कि इसको गूंथ के इसका ग्लूटन डेवलप करना। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। 1 टेबल स्पून से काम नहीं चला तो मैं 1 और ले लूँ। दैट्स इट। आई थिंक इसमें हो जाना चाहिए। पाम्स का मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया है, ओनली फिंगर्स।
इस तरीके से जब आप पेस्ट्री डो बनाएंगे, इसको ज्यादा नीड नहीं करेंगे, तो आपका जो टार्ट बन के आएगा वो बहुत ही खस्ता बनेगा। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूंगी, तो अराउंड हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें और डाल दिया है। सो इट डिपेंड्स ऑन मैदा ऑल्सो, कि आप कौन सा मैदा यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि कितना पानी आप इसको डालोगे इसमें। आई थिंक इट इज गुड इनफ नाउ। अब ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है लाइक दिस। So do we have any comments right now? शेफ एक मेजरमेंट्स के लिए बारे में पूछा गया है कि व्हाट आर द मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में मैंने यहाँ पर 1 कप ऑफ मैदा लिया है। 1 कप ऑफ मैदा इज अराउंड 125 ग्राम्स ऑफ मैदा, ओके। एंड देन आई हैव यूज्ड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप क्या करोगे, देन यू ऐड लेमन जूस इन इट, ओके। लेमन जूस ऐड करा है और मैंने इसमें यूज किया है बटर। बटर नीड्स टू बी रियली चिल्ड, तो आप उसको ग्रेट करके यूज करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो 75 ग्राम्स ऑफ बटर है, विच इज अराउंड 1/3 कप्स ऑफ बटर, ओके। एंड देन आई हैव यूज्ड अराउंड 2.5 टेबल स्पून ऑफ वाटर, चिल्ड वाटर। अच्छा, अब मैं ले रही हूँ ये जिपलॉक बैग। कुछ भी आप ले सकते हो, आप कोई क्लिंग रैप में भी रैप कर सकते हो, जो भी आपके पास है उसमें इस तरीके से हम इसको डाल देंगे, क्योंकि अब ये जाएगा सीधा फ्रिज के अंदर। क्योंकि मेरे पास यहाँ टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं इसको डालूंगी अभी फ्रीजर में। बाकी आप इसको बना के मिनिमम 30 मिनट्स के लिए जरूर इसको फ्रीज कर लें। अच्छा जी, तो हमारी पेस्ट्री अब बन चुकी है, पेस्ट्री डो बन चुका है। तो अब हम चलते हैं फिलिंग की तरफ। तो फिलिंग के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बेसिक व्हाइट सॉस। बेसिक व्हाइट सॉस की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ, जो आपको हमेशा याद रहेगी। वेरी सिंपल, इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ मैदा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अराउंड 1 टेबल स्पून ऑफ बटर। अमूल का बटर है, सो इट हैज टू बी वेरी वेरी यम्मी। ओके, सो गोस नाउ इज द मैदा, इक्वल प्रोपोर्शन, 1 टेबल स्पून बटर एंड 1 टेबल स्पून ऑफ मैदा। अब इसको 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स हमने इसको इस तरीके से हल्का सा रोस्ट करना है, टिल द टाइम इट इज फ्रॉथी। पैन हमारा अभी ठंडा है, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। जब आपको इसमें झाग दिखने लगे, तब आप इसमें समझ जाइए कि अब दूध डालने का टाइम आ चुका है। अच्छा, तो मैं प्रोपोर्शन की बात कर रही थी, तो 1 टेबल स्पून बटर गया, 1 टेबल स्पून मैदा गया और 1 कप जाएगा मिल्क, विच इज अगेन अमूल का मिल्क, ओके। एंड द मिल्क नीड्स टू बी कोल्ड। अगर आप गर्म दूध लोगे तो इसमें लम्प्स बनने की गुंजाइश है, तो आप इसमें लीजिए ठंडा दूध, जिससे इसमें अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एकदम से फ्रॉथी हो रहा है क्योंकि पैन अब गर्म हुआ है, ओके। नाउ दिस इज द टाइम वी नीड टू ऐड द मिल्क। अब मैं थोड़ा सा फ्लेम को करूंगी कम और धीरे धीरे हम इसमें मिल्क डालेंगे। कंटिन्यूअस स्टरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप आंच फिर से तेज कर सकते हैं। सो यू कैन यूज विस्क ऑल्सो हियर। अगर आपको लग रहा है कि लम्प्स बन रहे हैं, तो आप इसमें विस्क का यूज कर सकते हो। अभी हम इसको करते रहेंगे धीरे धीरे, तो ऑल द लम्प्स विल बी गॉन एंड ये थिकन होके हमें व्हाइट सॉस की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। Any questions we have? Is this mozzarella cheese is grated? Yes,
ये छोटे छोटे पीसेस में ऑलरेडी होता है आपके पास. आई कैन शो यू. दिस इज हाउ यू गेट इट. तो आपको ना ग्रेट करना है, आपको ना इसको कट करना है, आप इजीली इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो. इट्स सो कन्वीनियंट टू यूज. शेफ प्लीज टेल द नेम ऑफ द डिश. चीजी वेजिटेबल टार्ट्स. So, do we have any friends of mine? Please guys, please. कुछ नहीं तो thumbs up ही दे दो. At least I should know you are here. Okay. So now you can see अब दूध में boil आना start हो गया है. The sauce is thickening, right? अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एंड पेपर. जस्ट लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड पेपर, नॉट मोर, बिकॉज बटर ऑलरेडी सॉल्टेड है हमारा. तो बहुत ज्यादा हमने इसमें कुछ ऐड नहीं करना है. ठीक है. चीज भी जाएगा इसमें, ध्यान रखना है. तो नमक ना हल्का ही रखना. अब ये जो हमारी सॉस है इसको थोड़ा सा ज्यादा थिक करेंगे हम. सो व्हाइट सॉस का प्रोपोर्शन आई थिंक अब सबको याद हो गया होगा. 1 tablespoon ऑफ बटर, 1 tablespoon ऑफ मैदा एंड 1 cup ऑफ cold milk, right? And little bit of salt and pepper. This is how you make your white sauce. शेफ आप अब तक जो आपने बताया थोड़ा बहुत आप रिपीट कर सकते हैं. हाँ जी जरूर. सो सबसे पहले मैंने क्या किया, टार्ट्स के लिए डो बनाया है. उसको रोल आउट कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी. अभी हम बना रहे हैं इसकी फिलिंग. फिलिंग के लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस. व्हाइट सॉस बनाना बहुत सिंपल है. जस्ट बटर एंड मैदा. अच्छे से उसको आपने 30 to 40 सेकेंड भून लिया और उसमें डाल दिया कोल्ड मिल्क धीरे धीरे, और उसको आप लगातार चलाते रहेंगे. आप देख सकते हैं मेरी जो सॉस बन के आई है कितनी स्मूथ बनी है. There is no lump. Why? Because I am stirring it continuously. Okay? So you need to stir it continuously like this. अब ये रेडी है. So हम इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे क्योंकि हमने इसको करना है ठंडा. टार्ट्स में आप गरम गरम फिलिंग नहीं डाल सकते, सब खराब हो जाएगा. तो we need to chill it, right? Okay, one part of the filling is done. Now comes to the second part. For that I'm taking a separate pan. Again हम इसमें यूज करेंगे अपना अमूल बटर फेवरेट. 1 teaspoon is more than enough. अब मैं अपने सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर द फिलिंग वो यहाँ ले आती हूँ. सो हियर गोज गार्लिक इन इट. बटर थोड़ा जल्दी जलता है इसलिए आप साथ में इसमें गार्लिक को डाल दें. तो अराउंड 1 teaspoon ऑफ गार्लिक इज इनफ. इसको मैंने फाइनली चॉप कर रखा है. नाउ यहाँ पर हमें बटर को कोई लाल नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस हल्का सा 30 सेकेंड्स के लिए सॉटे करना. जल्दी 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 हम सब चीजें ऐड करते जाएंगे. अब नेक्स्ट गोज अनियन. अनियन भी हमने यहाँ पे बहुत बारीक चॉप करके रखा है. इट इज अराउंड 1/4 का. ओके, 1 teaspoon ऑफ गार्लिक एंड 1/4 cup ऑफ चॉप्ड स्प्रिंग अनियन. यस, मैंने यहाँ पर लिया है हरा वाला प्याज. Chef, what is your channel name? It is Madelicious, M-A then delicious. तो थोड़ा अगर कंफ्यूजन है किसी को तो they can search it like this, M-A delicious. बहुत प्यार से बना के मैं वीडियोस वहाँ पे डालती हूँ, तो उसको आप जरूर चेकआउट कीजिए. ओके, सो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां ली हैं जिसमें है गाजर, कॉर्न एंड मटर. अब सब्जियां जो आपके पास अवेलेबल हैं आप ले सकते हैं. थोड़ा कलरफुल लीजिएगा, डिश अच्छी लगेगी.
तो मैं इसमें अब ये डाल देती हूँ। ओके, प्याज को देखिए हल्का सा ट्रांसलूसेंट ही करना है, इसको बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है किसी भी चीज को। जल्दी जल्दी हम इसमें डालेंगे सब। तो ये अराउंड 1 कप हमारे वेजिटेबल्स हैं। तो जो भी आपको पसंद है, जो आपके घर में बच्चे पसंद करते हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आंच को हम बढ़ा देंगे और इसको हम करेंगे स्टर फ्राई। Chef, can we use normal onions instead of spring onions? Yes, definitely, definitely. I love the taste of spring onion, इसलिए मैंने यूज किया। आप कोई भी कर सकते हो, आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट। तो हम इसको अब थोड़ा सा बस हल्का सा क्या कर रहे हैं, स्टर फ्राई कर रहे हैं। और इसमें भी मैं डाल दूंगी हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर। Chef, the veggies you have used, are these boiled? Yes, yes, yes. I forgot to tell this thing, very important. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। Yes, you need to boil these vegetables पहले। उसमें क्या होगा कि अब आपको जल्दी जल्दी आप इसको स्टर फ्राई करोगे एंड दे विल बी डन। अगर आपकी वेजिटेबल्स कुक नहीं होंगी तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा बॉईल करके आप रख लीजिए पहले से, और इस टाइम पे आपको सिर्फ स्टर फ्राई करना है। I think I'm very much clear. Chef, can we use that sauce, white sauce, in pasta also? Yes, yes. That's the basic white sauce जो आप किसी भी डिश में यूज कर सकते हो जिसमें आप व्हाइट सॉस करते हो। अच्छा, मैं फिर आ रही हूँ पास्ता इटालियन सीजनिंग। मैं एक्चुअली पास्ता ज्यादा बनाती हूँ, इसलिए पास्ता निकलता है हमेशा मुझसे। ओके, अब इसको हम कर देंगे मिक्स। तो यहाँ पर वेजीज को ना थोड़ा क्रंची भी रखना है हमें, सो दैट व्हेन यू बाइट इनटू द टार्ट ना थोड़ा सा उसका क्रंचीनेस आना चाहिए वेजिटेबल्स का। बिल्कुल ये नहीं कि मशी कर दिया आपने। बॉईल भी आप करोगे तो हार्डली फॉर अ मिनट आपको बॉईल करना है वेजीज को। इसमें आप बीन्स भी यूज कर सकते हो, मशरूम्स भी यूज कर सकते हो, जो आपको पसंद है आप सब यूज कर सकते हो। और इस तरीके से आप बच्चों को भी वेजिटेबल्स खिला सकते हो चीज में छुपा के, उनको पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो वी आर डन। नाउ आई विल ऐड दिस टू आवर व्हाइट सॉस। थोड़ा सा ना व्हाइट सॉस को पहले ठंडा कर लेना, लेकिन मेरे पास तो यहाँ टाइम नहीं है तो मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। Chef, can tarts be made with whole wheat without using maida? Yes, you can definitely try, but मैं तो मैदा ही यूज करती हूँ। I don't use wheat flour, I use मैदा only. टार्ट्स रोज तो कोई नहीं खाता ना, कभी कभी बना रहे हो तो मैदा इज ओके। ठीक है, तो सारा हमने जो वेजिटेबल्स है ना इसको इसमें डाल दिया। फाइन, ओके। अब इसमें थोड़ा सा जाएगा कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर जाएगा इसमें। आपके पास मिंट है, मिंट डाल दो, पार्सले है, पार्सले डाल दो, जो भी आपके पास हर्ब्स हैं आप इसमें डाल सकते हैं, और योर चॉइस। ठीक है, अब ये जो फिलिंग है ना ये पूरी अच्छे से चिल्ड होनी चाहिए बिफोर गोइंग ऑन द टास्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस गोज इनटू द फ्रिज। अब मैं अपना ये जो डो मैंने अभी बनाया था वो लेकर आई हूँ फ्रिज में से निकाल के। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हमने जितनी देर चिल किया। आप चाहें तो इसको 2 दिन तक भी चिल कर सकते हो, ये खराब नहीं होगा 2 दिन तक। Chef, please repeat the vegetables you have used. मैंने यूज़ किया है कैरेट्स, मैंने यूज़ किया है ग्रीन पीस, और मैंने यूज़ किया है कॉर्न। ओके, अच्छा हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप क्या करोगे, राइट? देन इन दैट केस इस टाइप के स्टील कंटेनर सबके घरों में होते हैं ना, तो इसका जो लिड होता है
it can act as a very good tart base, isn't it? I feel so. You can try. अगर आपके पास ये छोटे वाले इस टाइप का बोल है तो आप ये भी यूज कर सकते हो. जस्ट हम एक कटोरी टाइप ट्राई बनानी है, उसमें फिर फिलिंग करनी है, उसको बेक करना, दैट्स इट. सो जरूरी नहीं है कि आपको इसको ही बाय करना, बिकॉज लॉकडाउन में कौन लेके आएगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको. ओके, सो वी आर कमिंग टू बैक टू द रेसिपी नाउ. लेट मी क्लीन फर्स्ट. In the meantime, please repeat the dough recipe, chef. Yes, yes. So I took 1 cup of maida, refined flour, which was chilled. Okay. Then I added butter, which was grated, and 1/3 cup of butter, that is around 75 grams of butter I used. I added 2 to 3 drops of vinegar. एंड 2.5 टेबलस्पून ऑफ चिल्ड वाटर. बहुत लाइटली आपने जेंटली उसको मिक्स करना है, बिल्कुल नीडिंग नहीं करनी है लाइक अ चपाती डो. जस्ट सिंपली उसको इकट्ठा करना है. जब तक वो इकट्ठा हो जाए इस तरीके से. सो दिस इज हाउ द डो शुड लुक लाइक. नाउ हो गया, ये काम चलाओ हो गया है थोड़े टाइम में. ओके, ये बिखरा बिखरा है ना, दिस इज द इंडिकेशन कि आपने डो बहुत अच्छे से बनाया है. थोड़ा सा इसको हम लेते हैं. अच्छा हाँ, पहले हम क्या करेंगे, जिस भी सरफेस पे आप बना रहे हो थोड़ा सा इस पे मैदा स्प्रिंकल कर लीजिए. बहुत थोड़ा सा, ये नहीं कि भर भर के, बहुत थोड़ा सा करना है. और इसको इस तरीके से लीजिए और रोल आउट कर लीजिए. आप चाहें तो अपने इस पे भी लगा सकते हैं. स्टिक हो रहा है ना ये, क्योंकि वेदर ऐसा है गर्मी वाला कि फ्रिज से निकालते ही चीजें गर्म हो जाती हैं. ओके, वी नीड टू स्प्रिंकल सम मोर मैदा. अभी चिल हुआ नहीं है डो अच्छे से. नाउ वी विल टेक सम कटर, विच एवर यू हैव, लाइक दिस, एंड कट इट. जो बचा हुआ डो है इसको वापस आप इसके साथ रखते जाइए. अब आपके पास जो ये मोल्ड है ना, इसका यूज अब आता है. अब हम इसको जेंटली उठाएंगे, इसमें ट्रांसफर करेंगे. अच्छा, जब आप इसमें इसको शेप दोगे ना, तो ध्यान ये रखना कि आपको डो को बिल्कुल भी पुल नहीं करना है. डोंट पुल द डो. उसको अंदर ही अंदर आप फिट कीजिए इस तरीके से. और अच्छे से एजेस और नीचे बॉटम में ना उसको बहुत अच्छे से इस तरीके से थंब से लेकर आप इसको करते जाइए प्रेस. तो ये कटोरी की शेप ले लेगा. ओके, लाइक दिस. अब ये जो ऊपर एक्स्ट्रा है एजेस पे, या तो आप इसको नाइफ से हटाएं या फिर आप सिंपली इसको इस तरीके से भी हटा सकते हैं. तो ये इजीली निकल जाएगा. ओके, अब आप क्या करोगे कि एजेस को नीट करने के लिए ना रोलिंग पिन लोगे फिर से, और इसके ऊपर एक बार ऐसे प्यार से रोल कर लो. ठीक है, तो ये हमारा जो टार्ट का बेस है ना, वो इस तरीके से रेडी हो गया है, लाइक दिस. एक और मैं आपको जल्दी से करके दिखाती हूँ और थोड़ा और इजी तरीका बताती हूँ. इसमें आप क्या करोगे, जस्ट इस तरीके से एक बॉल लोगे, अपना बेस लोगे, इसमें रखोगे बॉल को, और थंब की मदद से इसको शेप देते जाओगे. जो भी आपका मोल्ड है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको ऐसे शेप देते जाओगे. अगर आपको कहीं भी लग रहा है ना कि डो का बटर मेल्ट हो रहा है, तो आप फौरन उसको उठा के फ्रिज में रख दो. अगर आपको लग रहा है कि आपका, जैसे मैंने बनाया अभी, आपको लग रहा है बटर मेल्ट हो रहा है, तो आप इसको भी करके इस तरीके से फ्रिज में रख सकते हो थोड़ी देर. ठीक है, Chef, can you show one tart with that steel bowl cover? yes, Or yes, why not. Yeah, this is the cover, this is the lid, and we have this also, so I'll use this.
आपने सिंपल डो का एक ऐसे बॉल लिया लाइक दिस, आपने इसमें इसको रखा और जेंटली इसको हम ऐसे प्रेस करते जाएंगे। हमें क्या करना है, इसका एक कटोरी जैसा शेप देना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और शेफ आपने जो टार्ट का मोल्ड लिया था वो आपने ग्रीस करा था क्या? नहीं, आपको ग्रीस नहीं करना है, इसमें इनफ बटर है ऑलरेडी, इट इज इनफ कि आपका जो टार्ट है वो ऐसे ही निकल आएगा। आपको कोई ग्रीसिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। और क्या हम टार्ट में होल्स भी करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से आप जो भी आपके पास मोल्ड है उसको लाइन कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, इस तरीके का कुछ भी बेकिंग पेपर है, नहीं तो एल्यूमिनियम फॉइल तो सबके पास होती है, उसको आप कट कीजिए और इसमें ऐसे रख दीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके ऊपर वेट देना है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 20, आप चाहें तो राइस भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी जो आपके घर में अवेलेबल है इस टाइम पे आप ले सकते हो। और इसको जस्ट हमें वेट देना है जिससे कि ये फूले ना जब हम इसको बेक करें। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे ब्लाइंड बेकिंग। ब्लाइंड बेकिंग में क्या होता है कि आपने 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको बेक करना है प्री हीटेड ओवन में फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स। इट डिपेंड्स अपॉन योर ओवन ऑल्सो, क्योंकि सारे ओवन्स डिफरेंट होते हैं। कोई भी ओवन ऐसा नहीं है कि जिसमें एग्जैक्टली मैं बता दूं कि हाँ इसमें इतना ही टाइम लगेगा। यू हैव टू कीप अ चेक ऑन दिस। जहां आपको लाइट गोल्डन कलर दिखने लगा एजेस पे, आप इसको निकाल लीजिए और बहुत इजीली ये निकल भी जाएंगे। तो जो डो बचा है ना उसको वापस हम इसमें डाल के फिर से फ्रिज में डालेंगे। शेफ आपकी थोड़ी वॉइस ऑडिबल नहीं हो रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिए। अच्छा ठीक है, ओके। सो वी आर डन विद द टार्ट बेस। ये गया हमारा ओवन में, क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो मैं आपको प्रिपेयर्ड वाला दिखा दूंगी। सो लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। Chef, can we use this tart dough to make sweet fruit tart? स्वीट के लिए आपको इसमें शुगर ऐड करना पड़ेगा। 2 टेबलस्पून ऑफ पाउडर्ड शुगर आप इसी रेसिपी में ऐड कर देना, तो आपका वो स्वीट टार्ट बन जाएगा। और उसमें फिर आप फिलिंग कर सकते हो अपने कस्टर्ड की, कस्टर्ड विद फ्रूट्स की। सो दैट इज अ वेरी गुड रेसिपी इन इटसेल्फ। तो ये आ गए हैं बेक होके। अच्छा, बेक इसको मैंने फुल्ली नहीं करा है क्योंकि हमें इसको दोबारा बेक करना है। वाई? बिकॉज अभी इसमें फिलिंग जाएगी, चीज जाएगा, तो इसकी दोबारा बेक होगा, तो इसलिए इसको 80% ही बेक करेंगे हम। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ब्लाइंड बेकिंग। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि 80% हमारा टार्ट कुक हो गया है। अब बाकी का 20% कब कुक होगा, जब हम इसमें फिलिंग डाल देंगे। तो अब मेरे पास ये चिल्ड फिलिंग ऑलरेडी है। और ये है मेरे पास चीज, द अमूल पिज्जा चीज। आई हैव सम ऑलिव्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बेस में डालेंगे थोड़ा सा चीज लाइक दिस। उसके बाद हमने इसको फिलिंग को इस पे माउंट करना है। थोड़ा सा ना आप ऊपर करके बनाएं, जैसे कि बेक होगा थोड़ा नीचे बैठेगा, इसलिए तो अच्छा लगेगा दिस वे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज और डाल देंगे। ना क्वांटिटी ऑफ चीज इज एब्सोल्युटली योर प्रेफरेंस। मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगी, कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं लाइक दिस। अच्छा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग और डाल देंगे। ठीक है, और ये हमारा ऑलिव है, ये इसके ऊपर मैं ऐसे लगा दूंगी। सिमिलरली हम सारे टार्ट्स अपने तैयार करेंगे। So it's a very healthy recipe also. If you want your kids to eat vegetables, this is a very good option. शेफ, आपने मोल्स को कितनी देर बेक करा? 20 मिनट्स। मेरे ओवन में 20 मिनट्स लगे हैं। आप
एक बार चेक कर लेना निकाल के कि हुए हैं या नहीं, नहीं तो फिर आप इसको और थोड़ा सा और बेक कर लेना। और कन्वेक्शन मोड में अगर टेम्परेचर बता सकती हैं आप शेफ, अवन से अलग हटके, माइक्रोवेव। 200 डिग्री सेल्सियस। कन्वेक्शन भी उसमें भी आपको प्री हीटिंग तो करनी पड़ती है ना, सो दैट इज टू बी डन ऑन 200 डिग्रीज ओनली। अच्छा, इस पे भी मैंने थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग डाल दी है। ओके, तो अब ये जाने के लिए तैयार है अवन में। अवन में जाएंगे अभी 10 to 12 मिनट्स के लिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। 10 to 12 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे, जब तक कि इसके ऊपर जो चीज़ है, आई थिंक मैं इस पर चीज़ डालना भूल गई हूँ। हाँ, तो जब ये चीज़ आपको दिखेगा ना कि मेल्ट हो रहा है और इस पे थोड़ा थोड़ा कलर आना स्टार्ट हो गया, इसके एजेस पर गोल्डन हो गए हैं, तब आप इसको निकाल लीजिए। तो इट हार्डली टेक्स 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में हो जाएंगे ये। और फिर आप क्या करना है, इसको फाइनल टच देने के लिए ना 2 मिनट्स के लिए इसको ग्रिल जरूर करना। इफ यू हैव एन OTG यू कैन ग्रिल इट, देन इट गिव्स अ नाइस, ऊपर से एक अच्छा सा ब्राउनिश गोल्डन कलर आ जाएगा, देन यू आर गुड टू गो। लेट मी वॉश माई हैंड्स। Okay. Chef, one of the viewer wants to know that how and where do you store this cheese packet, because it gets fungi. Yeah. After opening you need to consume it within 7 days. Yes. बिकॉज इसमें से एयर जब निकल जाती है ना तो इसका स्पॉइल होने का फिर जल्दी हो जाता है, तो आपको इसको विद इन 7 days कंज्यूम कर लेना चाहिए। और यू कैन नॉट फ्रीज इट, यू नीड टू कीप इट इन द फ्रिज ओनली, बिकॉज चीज को कभी भी फ्रीज नहीं करते हैं। ओके, सो दिस गोज इन टू द oven because we don't have time, we have shortage of time, so I'll show you the prepared ones that I have already made for you. So these are the unbaked ones and these are the baked ones. You can see the difference. Okay. शेफ, इसमें 2 बार चीज डालनी है? हाँ, बेस में हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जब आप इसको ये डालोगे ना फिलिंग को, थोड़ा सॉगी कर देगा ये बेस को। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका बेस सॉगी हो, क्रंची रहे, तो आप थोड़ा सा चीज डाल दीजिए, तो वो प्रिवेंट करेगा, इट बिकम्स लाइक अ लेयर ऑफ प्रिवेंशन। अदरवाइज वो सॉगी हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं ना। हमने जो इतनी मेहनत करी, डो में चिल्ड चीजें यूज करी हैं खस्तापन देने के लिए, उसको क्रंची रखने के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसकी फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। क्या इसमें रेडीमेड टार्ट्स यूज हो सकते हैं इस डिश में? हाँ जी, अगर आपको वो कैनपीस अवेलेबल होते हैं ना बेकरी शॉप्स पे, आप वो भी ले सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो, आपके पास टार्ट मोल्ड्स नहीं है, तो आप फिर वो कैनपीस में सेम फिलिंग कर सकते हो आप ये वाली, और ऊपर से आप चीज डाल के उसको बेक कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। शेफ, कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, बताइए। एक while making tart, can we use ghee instead of Amul butter? I would say use butter only. There is no option for butter, please. अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं दूंगी डॉट ऑफ दिस माय फेवरेट केचप, everybody's favorite. And can we use silicone molds instead of these metal molds? सिलिकॉन मोल्ड्स में ना शेप नहीं वो प्रॉपर आ पाएगा, यू नीड टू यूज द मेटल वंस ओनली, दैट इज बेटर। थोड़ा सा हम इसको ऐसे गार्निश कर देंगे विद द हेल्प ऑफ आवर फेवरेट कोरिएंडर लीव्स। Chef, please repeat once more how to make that white sauce, the whole procedure. Yes, I will. So for white sauce, what you need is 1 tablespoon of butter, 1 tablespoon of maida, that is refined flour, and 1 cup of cold milk. ठीक है, आपने पैन गरम किया, उसमें आपने बटर डाला और मैदा एक साथ डाल दिया।
ठीक है, 30 सेकेंड्स आपने उसको हल्का सा रोस्ट किया जब तक कि वो फ्रॉती नहीं हो जाता, उस पर हल्की हल्की झाग नहीं दिखने लग जाती। फिर आप उसमें क्या करोगे, कोल्ड मिल्क डालोगे, धीरे 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 आप डालोगे और इधर इधर आप स्टर करते रहोगे। तो कीप स्टरिंग जब तक कि वो जो सॉस है वो थिक ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर डाल दो, दैट्स इट, योर व्हाइट सॉस इज वेरी इजी। सो आवर डिश इज डन। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। शेफ, कई बहुत व्यूअर्स जानना चाहते हैं इसकी रिटन रेसिपी या कुछ, सो आप क्या इस वीडियो के बाद आप उन्हें कमेंट्स करके बताएंगे? हाँ जी, आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे को मधु खन्ना नाम से टैग कर दीजिए कमेंट में, सो दैट आई कैन गेट बैक टू यू, आई कैन रिप्लाई यू विद द रेसिपी। एंड यस, नॉट टू फॉरगेट, यू कैन चेक माई मैडलिशियस चैनल ऑन यूट्यूब, और इसका पेज भी है फेसबुक पर, so you can check that out. Thank you. Thanks for watching. Bye.